हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पीएससी डेंटल सर्जन के इंटरव्यूज़ के बारे में। आपके रिजल्ट आ चुके हैं एंड जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है इंटरव्यूज़ के लिए उनको ढेरों सारी बधाई हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। हालांकि हमारे प्लेटफॉर्म से भी लगभग 50 के आसपास कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है एंड दैट्स वंडरफुल फॉर दैट वन। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यूज़ के लिए कौन कौन सी बेसिक चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इंटरव्यूज़ की बात करें कब होंगे, तो अभी तो फॉर्म भरे गए हैं। दिसंबर के फर्स्ट वीक में, दिसंबर से शायद स्टार्ट हो जाए, दैट्स मोस्ट पॉसिबिलिटी, बट देखते हैं आने वाले कल में क्या होगा। नाउ दूसरी बात आपको याद रखना है कि आपका इंटरव्यू कहाँ पर होगा। इंटरव्यू होगा आपके इंदौर में एमपीपीएससी का जो हेडक्वार्टर है, इसलिए आपका इंदौर में ही आपको इंटरव्यू देना होगा। पैनल में यदि हम बात करें कितने लोग होते हैं, तो देखिए पैनल में याद रखना है आप लोगों को, इसमें यूजुअली 3 मेंबर होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होंगे और 2 एक्सपर्ट्स होंगे। चेयरमैन की बात करें कौन होता है, देखिए एमपीपीएससी के एक चेयरमैन होंगे, उसके अलावा मेंबर होते हैं एमपीपीएससी में। तो एमपीपीएससी के चेयरमैन और मेंबर में से कोई एक आपके इंटरव्यू पैनल का चेयरमैन होगा। इसके अलावा यहाँ पर 2 एक्सपर्ट्स होंगे। एक्सपर्ट्स में कौन होंगे, जो आपके डेंटल कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं, यूजुअली वो होते हैं। तो जो हमारा गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है, यूजुअली वहाँ के प्रोफेसर होने की संभावना है। हालांकि बाहर से ही बुलाए जाते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द एमपीपीएससी वो क्या चॉइस चूज करते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन दैट। नाउ यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम पूछे जा सकते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग ध्यान रख लेते, डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो आपको याद रखना है कि आपको इंटरव्यू जिस जगह भी, जैसे इंदौर में आपका इंटरव्यू है, तो प्रयास करना कि कम से कम वहाँ पे 2 दिन पहले पहुँच जाना, 1 या 2 दिन पहले पहुँच जाना। तो वहाँ का जो बेसिक न्यूज़पेपर है उसको थोड़ी सी आप देख लेना, जिससे आपको इंदौर के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि कई बार देखा गया है कि जहाँ भी इंटरव्यू होता है वहाँ से जुड़े हुए 1-2 क्वेश्चन यूजुअली इंटरव्यू पूछ ले आते हैं। बिकॉज रिसेंटली हमारा छत्तीसगढ़ पीएससी डेंटल सर्जन का इंटरव्यू हुआ था, उसमें हमारे 2 कैंडिडेट्स ने फाइनल सिलेक्शन लिया है। तो उसमें कई बार पूछा जाता है कि जो जहाँ भी इंटरव्यू हो रहा है वहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। यदि आप उसका रिप्लाई कर लें तो काफ़ी अच्छी बात होती है। हालांकि सॉरी सर बोलने के आपके लिए सॉरी सर बोलने के ऑप्शन हमेशा ओपन रहते हैं, लेकिन फिर भी इन केस यू रिप्लाई तो आपको एडेड एडवांटेज देता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रयास करना है कि जिस जगह भी, जैसे इंदौर में इंटरव्यू है, तो आप प्रयास करें 1 या 2 दिन पहले पहुंच जाएं, जिससे वहाँ का जो लोकल न्यूज़पेपर है उसको आप एक बार चेकआउट कर लें, है ना। यहाँ पर कई बार हमारे कुछ फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछते हैं कि जो इंटरव्यू है उसमें किस लैंग्वेज में आपको इंटरव्यू देना है। देखिए इंटरव्यू यूजुअली बाइलिंगुअल होता है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हालांकि मोस्टली इंग्लिश और हिंदी का मिक्सअप होता है। हालांकि प्रयास किया था, आप यदि आपको कन्फ्यूजन है तो आप पूछ भी सकते हैं पैनल से कि सर इसका रिप्लाई क्या मैं इंग्लिश में दे सकता हूँ, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं। जो कई बार ऐसा देखा गया है कि वो क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेज पूछते हैं, आपसे हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपसे क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम पूछ लेते हैं। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं तो आप उनसे कह सकते हैं, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर कैन आई रिप्लाई इन दिस लैंग्वेज, तो वो आपको यस बोलते हैं, तो आप उस लैंग्वेज में रिप्लाई कर सकते हैं। तो इंटरव्यू मोस्टली बाइलिंगुअल होता है। यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में इंटरव्यूज बाइलिंगुअल नहीं होते, वहां पर आपको लैंग्वेज चूज करनी होती प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू का, क्योंकि वहां पर कई बार साउथ इंडिया से भी कुछ मेंबर्स आते हैं, पैनलिस्ट होते हैं, तो फिर वो आपकी जो आप बता रहे हैं वो आपको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वहां पर लैंग्वेज चूज करना जरूरी होता है। लेकिन मध्य प्रदेश पीएससी में यूजुअली ऐसी समस्या नहीं होती है ना। ना इसके अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली आपका, जो आपने एक अभी फॉर्म सेंड किया होगा जिसे बोलते हैं डीएफ, दैट इज कॉल्ड डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं डीएफ से, जिसमें आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल्टर रहती है। आपके एकेडमिक्स के बारे में, आपकी हॉबीज़ के बारे में, आपके नेटिव प्लेस के बारे में, आपका कुल मिला के सब कुछ रहता है उसमें, आपका जॉब एक्सपीरियंस सब कुछ वहाँ पे मेंशन रहता है। तो मोस्टली क्वेश्चंस आपके डीएफ से बनते हैं। देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि डेंटल सर्जन के इंटरव्यूज मोस्टली देखा जाए तो डेंटल सर्जन हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं इनके इंटरव्यूज में मोस्टली टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपके डेंटल फील्ड का जो क्वेश्चंस है मोस्टली वही पूछा जाएगा। लेकिन चूंकि मैंने आपको बोला कि पैनल में एक चेयरमैन होता है, चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन ये एमपीपीएससी के मेंबर्स होते हैं, है ना। तो मोस्टली चेयरमैन तो कभी आपके डेंटल का एक्सपर्ट क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, वो आपसे ह्यूमरस बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। तो वहां पर आपको थोड़ी सी ये जीके बेस्ड क्वेश्चन है उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है, बिकॉज यदि वो आप उस एरिया के क्वेश्चंस को रिप्लाई कर लें तो आपको काफी बेनिफिट देता है। नाउ एक्सपर्ट्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स जरूर आपसे डेंटल का स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसलिए आपको
थोड़ी प्रयास करना है कि डेंटल का जो बेसिक डेंटल नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए, लेकिन प्रयास करना है कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट्स को प्रॉपर तरीके से कर लेना, बिकॉज कई बार वो आपके पास ऑप्शन देते हैं कि आप कौन सब्जेक्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं जो आपने अभी रिवाइज किया है हाल में। तो एटलीस्ट प्रयास करना 2 से 3 सब्जेक्ट को अच्छी तरह से मगअप कर लेना, जैसे वहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाए तो आपसे बन जाने चाहिए। हालांकि बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो आपके डेंटल में होती हैं, जैसे आपका कोई भी जैसे ओरल पैथोलॉजी है या ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। थोड़ी प्रयास करना आपको, ये चीज़ें थोड़ी सी आपको चेकआउट कर लेना है ना। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। इसमें आपका एक तो बढ़िया क्वेश्चन होता है हॉबी का। हॉबी क्वेश्चन यूजली बन जाता है। हॉबी में आपसे पूछ लिया जाता है कि हॉबी क्या है, तो हॉबी तो आपने ऑलरेडी फिल किया होगा। जैसे मान लीजिए आपका सिंगिंग है, डांसिंग है, या कुछ लोगों का चेस खेलना है। तो जैसे मान लीजिए आपका सिंगिंग है, तो सिंगिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि हाँ चलो बताओ सिंगिंग में, मतलब आई मीन यू नीड नॉट टू बी एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर हॉबी, बट एटलीस्ट उससे जुड़े हुए जो बेसिक जीएस के क्वेश्चन है वो आपको बन जाने चाहिए। जैसे सिंगिंग में कौन सी सिंगिंग आप करते हैं, या सिंगिंग में क्लासिकल सिंगिंग क्या होती है, ऐसी चीज़ें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़े बेनिफिट आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी हॉबी में आपको चेस खेलना पसंद है, तो चेस में आपको पता होना चाहिए जैसे भारत में कितने ग्रैंड स्लैम अभी जनरेट हुए हैं अब तक। तो ऐसे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। बहुत एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यू शुड हैव बेसिक अवेयरनेस अबाउट दैट वन। पेंटिंग यदि आपकी हॉबी है तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी पेंटिंग फेमस है। एम एफ हुसैन के बारे में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, है ना। तो फिर प्रयास करना है कि उसके बारे में हल्का सा पेरीफेरी, मतलब आई मीन मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन है, जैसे 15-20 पॉसिबल क्वेश्चन है, उसको थोड़ी सी आप लिखकर प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको बेनिफिट देगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है यहाँ पे आपसे कि नेटिव प्लेस के बारे में। आपका जो नेटिव प्लेस है, मतलब जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। जैसे नेटिव प्लेस मान लीजिए आप भोपाल के रहने वाले हैं, इंदौर के रहने वाले हैं, तो वहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। वहाँ की कोई फेमस चीज़ है, आप सागर के रहने वाले हैं तो सागर कुछ फेमस चीज़ आपसे पूछ लिया जाएगा। तो थोड़ी आपको प्रयास करना है अपने नेटिव प्लेस जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो इवेंट्स, जैसे जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो ऐसे कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद रखना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको बिल्कुल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, लेकिन बेसिक जो है इन्फॉर्मेशन, जो कि एक जागरूक इंसान को पता होना चाहिए, उतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास यदि होती है तो बेनिफिट देती है। दूसरा, नाम की बात करें, आपका जो कोई नाम है, फेमस नाम है, तो वहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है। जैसे मेरा एक फ्रेंड था रवि, तो रवि ने जब इंटरव्यू दिया तो वहाँ से क्वेश्चन उससे बन गया था कि रवि नाम तो काफ़ी पॉपुलर नाम है, इस नाम के किसी फेमस इंसान को आप जानते हैं क्या? तो राजा रवि वर्मा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम बन जाते हैं। तो आपको यदि लगता है कि ऐसा कुछ फेमस नाम है, जैसे राम कुमार वर्मा एक फेमस फिलोसफर थे, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम बन जाते हैं कई बार, तो साहित्यकार थे, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम बन जाते हैं। जैसे आपको कोई भी आपका नाम है तो उस नाम से जुड़ी हुई कुछ यदि फेमस पर्सनालिटी है तो उनके बारे में हल्की जानकारी यदि आप रखते हैं तो वो बेनिफिट देता है। कई बार यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बन जाता है आपके बर्थडे पे, जैसे आपका बर्थडे यदि कोई फेमस डेट पे हुआ है, हालांकि प्रयास करना थोड़ी गूगल में सर्च कर लेना कि आपका जो बर्थडे है उस दिन कोई फेमस इवेंट हुआ। ऐसे मेरा बर्थडे 28 जून को है, तो 28 जून में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में वर्साइल्स की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई थी, जो कि जिसमें आप पता होना चाहिए फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के ऊपर काफ़ी सारी कंडीशंस इंपोज किया था, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 का एक वजह बनी थी। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ आते हैं कि आपके जन्मदिन के अंदर कोई फेमस इवेंट्स हुआ हो, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। प्रयास करना थोड़ी सी इन चीज़ों को बेसिक चीज़ याद रखना। डीएफ में कुछ चीज़ें और भी मेंशन रहती है, जैसे आपकी यदि आप अभी पास आउट हुए हैं, यदि आपने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अपना बीडीएस कंप्लीट किया है अभी 1-2 साल पहले, तो वहाँ पे मोस्टली आपके एकेडमिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तब तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे दिक्कत फिर कोर्स काफ़ी वाइड हो जाता है, आपके एकेडमिक से क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास जॉब प्रोफाइल है, मान लीजिए आपकी एकेडमिक्स हुए टाइम हो गया 3-4 साल हो गए और आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे जॉब प्रोफाइल से फिर क्वेश्चन बन जाएंगे। तो वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि आप कौन सी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कौन सी मेथड को फॉलो करते हैं, जो ओरल सर्जरी करते हैं, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपसे इस तरह से बन सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जॉब प्रोफाइल क्वेश्चन तब बनेंगे जब आपने जॉब एक्सपीरियंस आपको दिखाया हो। अदरवाइज आपके एकेडमिक से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो वहाँ पर फिर आपको अपने सब्जेक्ट, वही मैंने बोला कि 2-3 सब्जेक्ट आपको प्रॉपर तरीके से तैयार करके रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। यहाँ पर कई बार एक चीज़ होती है कि बोला जाता है कि चूंकि आप एक डेंटल सर्जन का इंटरव्यू दे रहे हैं, बिकॉज दैट सेकंड क्लास ग्रेजुएट ऑफिसर, तो यहाँ पर कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि आपके अंदर एक प्रशासनिक स्किल होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस तो नहीं, बल्कि
आपके पास एडमिन की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे आपको कुछ कंडीशंस दे दिया जाएगा कि ऐसी सिचुएशन है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने पता चला किसी की सर्जरी आप कर रहे हैं या आपके अंडर में कोई डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, तो उससे कोई गलतियाँ हो गई और वहाँ पर मारपीट की समस्या हो गई, तो उस समस्या को कैसे सुलझाएंगे। हालांकि बहुत क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन यूजुअली नहीं पूछे जाते आपसे, बिकॉज दैट्स क्वेश्चन फॉर प्रॉपर सिविल सर्वेंट्स। लेकिन यदि इन केस उनको ऐसा लगा कि ये भी क्वेश्चन, चूंकि आप प्रशासनिक पोस्ट में जाने वाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा आपको हल्की सा आइडिया होना चाहिए कि यस आई विल हैंडल द मैटर विद केयर, और प्रॉपर लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से, और प्रॉपर स्मूथ तरीके से चीज़ों को रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दोनों ही जो पार्टीज हैं उनके ग्रीवांसेस को सुनने के बाद में आई विल रिजॉल्व द इशूज पीसफुली। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी आपको यहाँ पर याद रखना है कि इन चीज़ों को थोड़ी थोड़ी आपको हल्का सा प्रयास करना है कि मध्यम मार्ग जिसे कह सकते हैं, आपको पीसफुल तरीके से अपने इंटरव्यू में रिप्लाई करना है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको आपको यहाँ पर याद रखना है। एक और बोला जाता है कि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स का कहना ये है कि कम्युनिकेशन स्किल कितनी जरूरी है। लुक एट दिस वन, कम्युनिकेशन स्किल में यू नीड नॉट टू बी प्रॉपर जर्नलिस्ट, आपको जर्नलिस्ट होने की जरूरत तो नहीं है कि इतनी कम्युनिकेशन स्किल आपके एक्सपर्ट हो, लेकिन यस कम्युनिकेशन स्किल में कुछ बेसिक चीजें आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। एटलीस्ट जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उसको एक बार बोलने की प्रैक्टिस आप कर लेना, या आपके घर में ही 2-4 मेंबर यदि होते हैं या उनके पास हल्की सी भी यदि अवेयरनेस है तो वहां से बोल देना कि हाँ ये सेट ऑफ क्वेश्चन, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप मुझसे पूछो और आप रिप्लाई करो। तो कम्युनिकेशन स्किल जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उसको एक बार बोलने का प्रैक्टिस घर में कर लेना। जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो यहाँ पर आप अपने नेटिव प्लेस के बारे में बता सकते हैं, अपने एकेडमिक्स के बारे में बता सकते हैं, या आपका कुछ स्पेशलिटीज़ हैं तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। सच काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डिस्कस। तो प्रयास करना कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत एक्सपर्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज आमतौर पर जर्नलिस्ट की इतनी एक्सपर्ट होती है, लेकिन फिर भी आपको प्रयास करना है कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, उसकी बोलने की प्रैक्टिस एक बार नहीं मतलब 4-6 बार अपने घर में करके जाना आप। अदरवाइज वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, आपके अंदर फिर स्टैमरिंग का इशू होता है। आप कभी कभी लोग जो हैं साइलेंट हो जाते हैं, उनके दिमाग में नहीं आता कि अब मुझे क्या बोलना चाहिए। तो इसलिए प्रयास करना थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल बोलने की प्रैक्टिस घर में कर लेना, और कुछ दिनों से प्रयास करना कुछ ओपिनियन बेस्ड जो चीज़ें होती हैं वहाँ बोलने की प्रैक्टिस अपने साथियों के साथ में करना, तो थोड़ी सी आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएगी, है ना। यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके अंदर जो पर्सनालिटी होती है, किस तरह से पर्सनालिटी आपका आउटलुक आ रहा है, ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती है, जिसमें ड्रेसिंग सेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ड्रेसिंग सेंस की बात करें तो ड्रेसिंग में हालांकि ठंडी का टाइम चल रहा है, तो इस समय यदि मेल की बात करें, यदि आप मेल हैं तो आप सूट पहन सकते हैं अपने साथ, और सूट में टाई लगा सकते हैं, ब्लेजर पहन सकते हैं, है ना। फीमेल्स हैं तो यहाँ पर आप भी फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस रख सकते हैं। प्रयास करना ज़्यादा तड़क भड़क ना दिखे, अपने साथ के 2-4 लोग अपने घर के मेंबर हैं तो उनसे पूछ लेना कि जो अपना ड्रेसिंग सेंस है फॉर्मल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तड़क भड़क तो नहीं लग रहा है। तो थोड़ी प्रयास करना अपना ड्रेसिंग सेंस जितना फॉर्मल हो सके उतना फॉर्मल बनाए रखें। हाँ, फॉर्मल इतना भी ज़्यादा ना हो जाए कि आपके अंदर कंफर्ट लेवल बहुत डाउन हो जाए, आपके अंदर कंफर्ट लेवल बना होना चाहिए। इसलिए प्रयास करना कि आप 3-4 दिन, 4-5 दिन, 6 दिन उस ड्रेसिंग सेंस जो आप पहन के जाने वाले हो उसको थोड़ी पहनने की प्रैक्टिस पहले से कर लेना। ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम सूट पहन के जाएंगे, प्रॉपर तरीके से ब्लेजर पहन के जाएंगे, बट कई लोगों को मैंने देखा है ब्लेजर पहनने के बाद टाई लगाने के बाद में उनका दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो प्रयास करना अपने घर में ही 4-6 बार जो है उसको पहन के अपना डेली रूटीन करने का प्रयास करना। तो इससे आपके अंदर जो उस ड्रेसिंग सेंस के साथ ड्रेस के साथ में आपका जो कंफर्ट लेवल है वो बन जाएगा। तो ये ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट। बिकॉज कई बार ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। कई बार लोग ड्रेस तो बहुत अच्छा पहन लेते हैं लेकिन वो ड्रेस में कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो उनको जो रिप्लाई करना चाहिए प्रॉपर तरीके से वो नहीं कर पाते। तो ये चीज़ थोड़ी आपको ध्यान रखनी है। इंटरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं उसमें होता है एंट्री। एंट्री करते वक्त आपको किसको कैसे विश करना है, आई कांटेक्ट कैसे करना है, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जज किया जाता है। तो जब आप एंट्री करते हैं तो प्रयास करें एंट्री करते वक्त स्मूथ एंट्री करें, बहुत ज़्यादा पैनिक मत हो। आपको यदि हल्का सा डर सा लग रहा है, बिकॉज देखिए सबके अंदर एंजाइटी होती है, सबको डर लगता है कि हाँ क्या होगा क्या होगा, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी देर के लिए आपको रिलैक्स करना है। आपको कहना अपने आप से ऑल इज वेल, ऑल इज वेल 2-4 बार बोलना है। हालांकि ये चीज़ें बहुत ही मिथ है, बट फिर भी हेल्प करती हैं कई बार। लेकिन प्रयास करना है जब आप एंट्री करते हैं तो आई कांटेक्ट कैसे रखें, आई कांटेक्ट और साथ ही विश कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए यूजुअली 3 लोग इंटरव्यू बोर्ड में होंगे, तो यहाँ पे जो चेयरमैन साहब होंगे प्रयास करें उनको पहले विश करें, ग्रीट करें, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, जो भी है, गुड आफ्टरनून मैम, जो भी है। यहाँ पर इसके बाद रखना बाकी जो फीमेल मेंबर हैं इनके बाद
उनको विश करने का प्रयास करें और उसके बाद जो मेल मेंबर उनको विश करें। हालांकि कई बार ये बोला जाता है कि आप जो फीमेल मेंबर हैं उनको पहले विश करें, उसके बाद जो बाकी मेल मेंबर हैं उनको विश करें, लेकिन थोड़ा सा डिसेंसी की हम बात करें तो चेयरमैन को विश करना पहले जरूरी होता है, बिकॉज चेयरमैन वहां पर सबसे बड़ी अथॉरिटी के रूप में वहां बैठे होते हैं। तो यूजुअली चेयरमैन को प्रयास करें जो मिडिल बैठे हैं उनको सबसे पहले विश करें, देन आफ्टर जो लेडीज मेंबर उनको विश करें, देन आफ्टर यू कैन विश टू अदर मेंबर। तो ये थोड़ी सा आपको प्रयास करना है। आई कांटेक्ट में देखा जाए तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, किसी मेंबर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछने के बाद में किसकी तरफ आई कांटेक्ट रखना चाहिए, क्या बाकी सभी की तरफ भी प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए। देखिए आमतौर पे जिस मेंबर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, प्रयास करें अपना 90% आई कांटेक्ट उन्हीं की तरफ रखें, बिकॉज क्या होता है कि आपको यहां पर ट्रस्ट बिल्डिंग करनी होती है। जैसे मान लीजिए आपने आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आप बाकी लोगों की तरफ देखकर रिप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर जो ट्रस्ट बिल्डिंग होना चाहिए इस मेंबर के साथ में वो नहीं होगी, बिकॉज उनको भी लगेगा कि मैं क्वेश्चन पूछा हूं बाकी लोगों को रिप्लाई कर रहा है। तो यहां पर आपको प्रयास करना है कि जो ट्रस्ट बिल्डिंग है उसको करने के लिए आप 90% आई कांटेक्ट उनके साथ में रखें। हालांकि कुछ टाइम के लिए आप बाकी लोगों की तरफ भी हल्का हल्का देख सकते हैं, लेकिन प्रयास करें मोस्टली आई कांटेक्ट जो है जिनने क्वेश्चन पूछा आपसे उनकी तरफ रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स ऐसे कहते हैं कि आई कांटेक्ट जब मैं करता हूँ तो मेरे को चीजें भूल जाती हैं, मेरे दिमाग से चीजें निकल जाती हैं। तो प्रयास करें आईज में यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप आईज के बीच के पोर्शन में हल्का यहाँ पे देख सकते हैं, या जिससे आप लगातार आई कांटेक्ट कर रहे हैं तो बीच में आप चिन की तरफ देख सकते हैं। लेकिन प्रयास करें मोस्टली जो आई कांटेक्ट है आपका फेस की तरफ ही होना चाहिए, बिकॉज ये एक काफी हेल्दी वाइब क्रिएट करता है। तो प्रयास करना है आपको आई कांटेक्ट में थोड़ी काम करना है। आई एम श्योर दैट कि बहुत सारे लोगों का जो आई कांटेक्ट है थोड़ी बहुत अच्छा नहीं होता है, बहुत सारे लोग फेस में देखकर बात नहीं करते, कहीं यहाँ वहाँ देखकर अपने बातों कह रहे होते हैं। तो प्रयास करना थोड़ी सी करना, बिकॉज ये आपके हेल्दी पर्सनैलिटीज को थोड़ी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ये थोड़ी सी आपको प्रयास करना है, प्लीज ट्राई टू दैट। इसके अलावा यहाँ कुछ और चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे ही एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही जाकर चेयर में बैठ जाते हैं। नहीं, डोंट डू दैट। आपको प्रयास करना है कि जो आपको चेयर दी गई है उसमें उसके पीछे आप खड़े रहें जब तक आपको परमिशन ना मिले। डू नॉट ट्राई टू सिट। यदि आपको काफी देर तक परमिशन नहीं मिलती है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज यूजुअली आप प्रयास करें खड़े रहें। जब आपको परमिशन दें कि प्लीज सिट डाउन, तो उसके बाद आप बैठें एंड देन आफ्टर यू कैन ग्रीट थैंक यू, है ना। तो ऐसी चीजें थोड़ी सी आप करें। ये चीजें बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, लेकिन दैट मेक्स बिग इम्पैक्ट। तो इन चीजों को थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। नाउ ये तो रहा हमारा एक जनरल डिस्कशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूजुअल क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं। देखिए आमतौर मैंने आपको पहले बोला था कि चूंकि डेंटल सर्जन का इंटरव्यू है तो क्वेश्चन आपके डेंटल से ही पूछे जाएंगे, तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपके डेंटल के रहेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रयास करना है कि यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे यदि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछा सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में करंट अफेयर का वेटेज काफी ज्यादा होता है। यूजुअली वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि जहाँ से भी आप नेटिव प्लेस आपको बिलोंग करता है वहाँ जुड़े हुए कोई इवेंट्स है, यदि आपसे वहाँ से पूछ लिया जाए। इंदौर में आप इंटरव्यू देने गए हैं तो वहाँ का इंदौर का जो न्यूज़ है उसमें एक दिन का पुराना का न्यूज़ है, आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। इसलिए प्रयास करना है कि करंट अफेयर के लिए एटलीस्ट ट्राई टू रीड द न्यूज़पेपर। अभी से प्रयास करना है कम से कम एक न्यूज़पेपर जो है थोड़ा सा आप चेकआउट कर लिया करिए। हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर जो है आप आज से पढ़ना शुरू करना, कोशिश करना 20-25 मिनट एटलीस्ट न्यूज़पेपर में देना, है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा आपको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी इंटरव्यू बोर्ड जो है आपसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हालांकि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आमतौर पर सिविल सर्विस में पूछा जाता है, आपका डेंटल में क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी प्रयास करना है, यदि मान लो कभी इन केस चेयरमैन को हल्का फ्यूरियस हो गए चेयरमैन साहब कि नहीं इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो वहां पे आपसे पूछते हैं ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे देश में एज ऑफ नाउ हमारे देश में जो कोविड-19 है, चूंकि कोविड-19 हेल्थ जुड़ा हुआ मामला है, तो कोविड-19 में जो ब्लैंकेट बिल्कुल लॉकडाउन लगा दिया गया था, वो कितना जस्टिफाइड है, क्या वो सही था। तो आपको वहां पर ना तो उसको बिल्कुल सही बोलना है ना तो बिल्कुल गलत बोलना है। आप लॉकडाउन के प्रॉस और कॉन्स दोनों तैयार करके रखना। तो आप कह सकते हैं क्योंकि दैट वाज ए न्यू इवेंट, कोविड-19 अभी ऐसा कोई इवेंट हमारे देश से पहले हुआ नहीं था, तो इसलिए वी हैड बीन क्वाइट कि ऐसा सिचुएशन हमारे लिए पहली बार था। तो हम सोच रहे थे कि यदि लॉकडाउन लगाने से कंप्लीटली कंट्रोल में हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। हालांकि लॉकडाउन वाज नॉट फुल्ली सक्सेस रहा, ऐसा कोई हम कह नहीं सकते। बट आप ये कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा ऐसा कर सकते थे कि लॉकडाउन कुछ पर्टिकुलर एरियाज में कैसे कैसे करके लगा सकते हैं। लेकिन यस, आप उसको ना तो कंप्लीटली फुली जस्टिफाई करना कि हाँ लॉकडाउन बिल्कुल सही था, जैसे आप कह सकते हो कि लॉकडाउन कुछ एरियाज में हमें थोड़ा सा कम लगाना चाहिए था,
नहीं लगाना चाहिए तो नहीं बोल सकते, लॉकडाउन कम लगाना चाहिए। जैसे यदि हम बात करें, कई बार ऐसे इवेंट्स मिले हैं जैसे फार्मर्स जो हैं खेती कर रहे हैं और वो खेत में गए हैं, तो वहाँ पर भी लॉकडाउन के चलते उनके साथ कई बार कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि मारपीट के इंसिडेंट्स मिले हैं या गिरफ्तार किए गए हैं। तो ऐसे इंसिडेंट्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए था, अदरवाइज लॉकडाउन वाज नेसेसरी। ऐसे कुछ चीज़ों को थोड़ा सा पेसिफाइड मैनर में आपको रिप्लाई करना है। ऐसा नहीं करना है कि वन साइड में आपको चले जाना है कि हाँ ये कंप्लीटली सही है या कंप्लीटली गलत है। आपको प्रयास करना है कि मिडिल पाथ को यहाँ पर प्रेजेंट करना है। यहाँ पर अपना हमेशा जो स्टांस होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो कि दोनों फैक्टर्स को, जो कि आपको पता होना चाहिए दोनों क्वाइंस में दोनों फेस होते हैं और दोनों फेस ही आपको रिप्रेजेंट करना है वहां पे। तो डायरेक्टली आप यस या नो में रिप्लाई ऐसे क्वेश्चंस का नहीं करें, बिकॉज ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में ऐसी दिक्कतें क्रिएट कर जाती है ना। तो प्रयास करना है ऐसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको पीसफुल तरीके से रिप्लाई करना है। तो ये रहा हमारा एक जनरल डिस्कशन जो कि ह्यूमर बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा सकते हैं। नाउ जहां पे बात करते हैं आपके डेंटल सब्जेक्ट्स की, डेंटल सब्जेक्ट में प्रयास करना है कि आपका जो बेसिक डेंटल है उसको थोड़ी आप तैयार कर लेना। एटलीस्ट बोला जाता है कम से कम 2 सब्जेक्ट तो आपके प्रॉपर तरीके से तैयार होनी चाहिए। अभी पर्याप्त टाइम आपके तैयार कर सकते हैं। दूसरा, आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो एमडीएस कर रहे होंगे या आपके कुछ सीनियर्स एमडीएस कर रहे होंगे, तो वहाँ पर दे आर ऑलरेडी स्टडिंग द जर्नल्स, बहुत सारे जर्नल्स पढ़ रहे होंगे। जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो उनके बारे में जानकारी उनको शायद होती है, तो प्रयास करना उनके थ्रू टच में रहना, तो उनसे क्वेश्चन पूछते रहना कि कोई नए डेवलपमेंट हुए हैं तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। बिकॉज यदि वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा तो बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है इस उम्मीद में कि आप रिप्लाई बिल्कुल नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसी कंडीशन जब आप रिप्लाई कर देते हो तो वहां पर गजब के नंबर मिलते हैं, है ना। तो प्रयास करना आपको कि ऐसी चीजों को थोड़ी सी प्रयास करना अपनी तरफ से। बहुत तो मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत आप एक्सपर्ट हो जाओगे, लेकिन थोड़ी प्रयास करना कि जर्नल्स के माध्यम से जो आपके फ्रेंड्स एमडीएस कर रहे हो, रनिंग में जो एमडीएस कर रहे हो, क्योंकि जो एमडीएस कर चुके हैं दैट्स फाइन। आपके अंडर में कुछ हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो प्रोफेसर्स हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरव्यूज, तो आपके अंडर में जो बच्चे एमडीएस कर रहे होंगे तो जो जर्नल्स वो पढ़ रहे होंगे उसका अपडेट जरूर आप लें, बिकॉज जर्नल्स के माध्यम से बहुत सारे नए अपडेट मिलते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। थोड़ी प्रयास करें। दूसरा, कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे मेडिकल इमरजेंसीज वगैरह होती हैं डेंटल में, तो वो चीज़ों के बारे में थोड़ी जानकारी आपके पास होना चाहिए, है ना। इसके अलावा यहाँ पर जैसे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसके बारे में जानकारी, तो ये चीज़ें तो आप पढ़ते ही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन यस, ट्राई टू इनहेंस योर सेल्फ, अपने आप को प्रयास करना है कि एटलीस्ट 2 या 3 सब्जेक्ट्स को प्रॉपर तरीके से तैयार करके रखना है। बिकॉज कई बार देखा गया है कि वहाँ पे वो आपको ऑप्शन भी देते हैं कि आपको कौन सा एरिया भी आपने रिवाइज करके आए हैं, तो आपको पास कहने के लिए होना चाहिए। ये आप नहीं कह दीजिएगा कि नहीं हम तो कुछ रिवाइज करके नहीं आए हैं या हम सारा का सारा रिवाइज करके आए हैं। बिकॉज यदि आपने पूरा बोल दिया कि सारा डेंटल ही हम रिवाइज करके आए हैं, तो आपने प्रॉपर ब्लैंक चेक उनको दे दिया एंड दे विल आस्क मैसिव सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। तो एटलीस्ट यदि आपने 2 या 3 सब्जेक्ट का नाम बताया तो एटलीस्ट दे विल बी कंफाइंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया, उस एरिया में कंफाइंड रहेंगे, तो वहां में फिर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। तो प्रयास करना है, इन चीज़ों को थोड़ी ध्यान रखना है। हालांकि कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी हैं, हालांकि वी हैव डिसाइडेड टू लॉन्च ए बैच कोर्स फॉर इट। बैच कोर्स तो नहीं, मॉक जरूर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो मॉक के लिए जरूर हमारे पास में है कि मॉक जो है आपके ऑर्गेनाइज करने हैं। तो हालांकि आप लोग अपने साइड से प्रयास करना है कि मॉक इंटरव्यूज आपको किसी कोचिंग के टच में है तो आप वहाँ मॉक इंटरव्यू दें, हमारे यहाँ ना दें, ऐसा कोई हमारे यहाँ दें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप जिस कोचिंग के भी टच में है या जहाँ भी टच में है वहाँ पे मॉक में जरूर पार्टिसिपेट करें, प्रयास करें कम से कम 2 या 3 मॉक दे के जाएं। हालांकि वी आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग द मॉक, तो मॉक इंटरव्यूज के सेशन हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसमें कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। चूंकि डेंटल सर्जन का इंटरव्यू है तो यहाँ पर हेल्थ जुड़े क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं, जैसे कि आप पूछा सकता है कि चलो मध्य प्रदेश का जो बजट है या जो सेंट्रल का बजट है उसमें मेडिकल जो अपना हेल्थ सेक्टर है उसमें कितना एलोकेशन किया गया है, कितना बजट अलॉट किया गया है, या हेल्थ के क्षेत्र में कौन कौन सी स्कीम्स लाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है, आयुष्मान भारत योजना, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर प्रयास करना है कि मेडिकल जुड़े हुए जो स्कीम्स हैं या नए डेवलपमेंट्स हैं उसको थोड़ी सी आपको तैयार करके रखना है ना, ये चीज़ें आपको बेनिफिट देगा। तो मॉक इंटरव्यूज के सेशन हमारे होने वाले हैं, तो इसको जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग कॉल कर लीजिएगा। नंबर है 8826033084, इस नंबर पे कॉल करके मॉक इंटरव्यूज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फी की बात करें तो यहाँ पे फी रहेगी बेसिकली वी हैव चार्ज द 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ एक चार्ज रखा हुआ है आप लोगों के लिए। इसमें बेसिकली डेंटल एक्सपर्ट्स भी रहेंगे आपके लिए, तो डेंटल एक्सपर्ट्स से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जीएस बेस्ड क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो ये रहेगा मॉक पैनल, तो यहाँ पे यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कॉल कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विसेज डेंटल सर्जन, ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ये एक बड़ी कम्युनिटीज बन चुकी है हमारे प्लेटफॉर्म में, तो आप इसे ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे
कई सारे लोग हैं, तो आपको एक कम्युनिटी है जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। जो भी हमारे नए अपडेट हैं वो इसी में अपडेट किए जाएंगे, तो उसके माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो ये रहा हमारा इस डेंटल सर्जन के इंटरव्यू के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन को बेस वाइंड अप करते हैं। जो फर्दर डिस्कशन है वो आपके किए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले कल में डेफिनेटली दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो डिस्कशन को बेस वाइंड अप करते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको जरूर आप पूछें नीचे कमेंट करके। मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। थैंक्स सो मच।